बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। हम लोग कंटिन्यूटी पे बात कर चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी थोड़ा बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया है। ठीक है, अब उन फार्मूलों का यूज़ कहाँ करना है, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम लोग एक्सरसाइज पर आएँ, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है चेन रूल का, उसको समझ लेते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो अप्लीकेबल होगा, हर एक जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं अगर हम चेन रूल की। चेन ये अगर तब अप्लीकेबल होता है जब हमें जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो चेन रूल को समझने से पहले आपको कंपोजिशन ऑफ मैप को समझना होगा। पहले इसको देखो, जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन लिख दें f(x) बराबर sin x स्क्वायर। ये हमने एक फंक्शन लिख दिया है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर। सही। तो इस फंक्शन को हम दो फंक्शन का कंपोजिशन कह सकते हैं, जिसमें जो पहला फंक्शन है वो sin x है जो बाहर है, और जो दूसरा फंक्शन है वो x स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए हमें एक और फंक्शन दिया है, मान लीजिए sin x का होल स्क्वायर दिया है। इसको भी हम दो मैप की तरह देख सकते हैं, दो मैप की कंपोजिशन की तरह देख सकते हैं। जो पहला होगा वो sin x और जो दूसरा होगा, पहला जो होगा वो x स्क्वायर और जो दूसरा होगा वो sin x। ठीक, कैसे पहला और दूसरा डिसाइड हो रहा है देखो। पहला फंक्शन sin x, अब इस पहले फंक्शन में अगर x की जगह पर x स्क्वायर रख दें तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो पहले वाले में दूसरे वाले को x की जगह पर रखना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए, पहला है हमारा x स्क्वायर, अगर इसमें x की जगह पर sin x रख दें तो sin x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर। तो दूसरे वाले को पहले में x की जगह पर रखना होता है, तो अगर ओरिजिनल बन गया तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन। क्लियर है। ऐसे ही एक और फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए f(x) बराबर आपको दे दिया mod x। अब ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अब कौन सा पहला कौन सा दूसरा ये आपको जानना है। चलिए, यहां mod, यहां पर x। क्लियर भाई। अगर हम डिफाइन कर दें f(x) बराबर mod x और gx बराबर x, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, f ऑफ x और f ऑफ x क्या होगा, mod x। तो जो mod x आएगा इन दोनों की कंपोजिशन से आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से कंपोजिशन को आपको समझना है कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन। अब जब भी इस प्रकार का फंक्शन आपको मिलता है, जब भी, तो इसको डिफरेंशिएट करने का एक खास नियम होता है जिसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। ठीक, चेन रूल ये कहता है कि अगर हमारा जो फंक्शन गिवन है, मान लीजिए वो f ऑफ gx टाइप का है, f और g दो फंक्शन का कंपोजिशन है। क्लियर। तो ये कहता है कि जो h डैश x आएगा, मीन्स इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा, वो पहले हम f को डिफरेंशिएट करेंगे और f में x की जगह पर gx रखेंगे। ठीक है, ये तो एकदम आसान बात हो गई, किसी को डिफरेंशिएट करना होता है तो करना ही होता है। इसमें एक और टर्म आ जाता है, ये कहता है कि जो अंदर gx है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल से हम समझ जाएंगे क्या मतलब है।
हमारा जो एच एक्स है यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक। इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चेन रूल क्या कहता है कि पहले हम f को डिफरेंशिएट करेंगे जो बाहर है। यहाँ पर बाहर क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस हो गया। और डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पर gx को ही रखना है, बदलना नहीं है। gx क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर ही रखना है। ये f डैश gx आ गया, ठीक। अब क्या करना है, gx को डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इसमें डॉट हो जाएगा dy dx ऑफ x स्क्वायर। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 2x हो जाता है। तो साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x स्क्वायर इंटू 2x, cos x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक। एक तो देखने का तरीका ये है, एक दूसरा देखने का तरीका है चेन रूल ही, लेकिन अलग तरीके से हम देख के डिफरेंशिएट करते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है, इसी फंक्शन को लेके समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल चेंज करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर दिया है, ध्यान से देखिए, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, मीन्स df अपॉन dx निकालना है, या इसी को हम लोग f डैश x से भी लिखते हैं, ठीक। तो जब भी कंपोजिशन ऑफ मैप का केस बने, दो फंक्शन का कंपोजिट मैप को चेन रूल लग रहा हो, तो आप सिर्फ इतना करिए कि जो अंदर होता है, साइन x का स्क्वायर लिखा है, इस x स्क्वायर को आप x की तरह देखिए, भूल जाइए कि यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि साइन x लिखा हुआ है। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और x की जगह पर क्या है, x स्क्वायर, ठीक। हमने इसको x की तरह समझा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हमने कर दिया। बस इसके बाद क्या करना है कि जिसको आपने x की तरह देखा है, उसको भी आप डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर से वही आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स का। काम वही हो रहा है, बस अलग अलग नजरिया है, अलग अलग देखने का तरीका है। फिर और एग्जांपल लेके समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल समझना, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी, हर एक क्वेश्चन में। देखिए मान लीजिए हमें fx बराबर दे दें, ऐसा ले लीजिए साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें आप ऐसा नहीं कि पहला फंक्शन साइन है, साइन को कॉस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो पहला फंक्शन है वो स्क्वायर वाला है। जब भी ऐसा बनता है, कुछ भी कोई भी फंक्शन हो, पावर में n बन रहा है, तो ये किस टाइप का है, x की पावर n टाइप का है, ठीक है। अब इस पूरे को जो अंदर है, जो अंदर होता है, उसी को हमें x की तरह देखना होता है। यहाँ पर अंदर क्या है, साइन x है, ठीक। तो साइन x को हम x मानेंगे, साइन x को हम पूरे को x की तरह देखेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो f डैश x क्या आ जाएगा, 2 साइन x। बात क्लियर है, क्योंकि भाई हमें डेरिवेटिव किसका पता होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का, ये क्या हो जाता है, nx की पावर n माइनस 1। तो अगर हम साइन x को x की तरह देखते हैं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x की जगह पर साइन x। इसके बाद क्या करना होगा हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग, जिसको हमने x की तरह माना है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। साइन x को हमने x माना था, साइन x का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाई कर, ये इसका आंसर होगा, क्लियर है। सिर्फ अंदर वाले को हमें x की तरह देखना होता है। अब साइन x स्क्वायर था तो अंदर x स्क्वायर था, हमने उसको x की तरह माना, लेकिन यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला पहला फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है, मीन्स साइन x अंदर है, तो इसको हम एज ए x देखेंगे, तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा, x स्क्वायर, आसान हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, ये सवाल लगाते लगाते आपके ज़हन में बैठ जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है कि कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए fx बराबर दे दिया है,
साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा ले लो। अब इसी को थोड़ा और टिपिकल कर देंगे, अभी आसान सा लेते हैं। यह है साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक। ए एक्स प्लस बी को हम एक्स की तरह देखेंगे, ठीक। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स मीन्स कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जिसको हमने एक्स की तरह देखा था उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर देखिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने बताया था डी बाई डी एक्स अलग अलग हो जाता है, तो यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है। b और a एक कांस्टेंट्स हैं, तो b का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी। और यहाँ से सिर्फ a बचेगा तो a को बाहर कर देते हैं, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। बात को फिर से समझ लीजिए। हमें सवाल क्या दिया था, साइन ए एक्स प्लस बी, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो हमने ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह देखा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स छोड़ दिया। फिर चेन रूल कहता है कि जिसको एक्स मानो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। ए एक्स प्लस बी को हमने एक्स माना था, उसके डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ ए आएगा, तो ए आ गया, ठीक है, क्योंकि बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल कर देते हैं, चलिए इसी को थोड़ा और कठिन कर देते हैं। मान लीजिए एफ एक्स जो फंक्शन था हमारा वो हमें दे दिया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, अब साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या होता है कि साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यही मतलब होता है। अब हमारा जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब इस पूरे को हमें कैसे देखना है, एक्स की तरह देखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां से क्या मिल जाएगा 2x, x की जगह पर क्या है साइन ए एक्स प्लस। अब जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। अब इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करना अभी हमने सीखा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है a cos ax प्लस बी, तो 2a साइन ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाए। क्लियर है। तो इस तरह से आपको चेन रूल अप्लाई करना है। अब जो एक्सरसाइज 5.2 है हमारा, 5.1 तो कंटिन्यूटी था, वो तो कंप्लीट हो गया। 5.2 में आपको हर जगह पर इसी चेन रूल को अप्लाई करना है। जैसे चलिए पहला सवाल लेके हम लोग देखते हैं क्या है, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। पहला सवाल, पहले में जो फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको पहले आप खुद करिएगा तब देखिए। अब साइन जो है हमारा वो बाहर है, एक्स स्क्वायर 5 अंदर है, तो जो अंदर है उसको एज ए एक्स मानेंगे। तो अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना हुआ, मीन्स एफ डैश एक्स निकालना हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम एज ए एक्स देखेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर जिसको एक्स माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका काम हो गया।
यहां पर देखिए डी बाई डी एक्स अलग अलग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, क्यों? क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। बात ठीक। अब ये तो आपको 2-3 स्टेप लिखना पड़ रहा है, जब आप बहुत सारे पर्याप्त सवाल लगा लेंगे, ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो आप सिर्फ इसको देखकर आंसर बताएंगे। कैसे? मान लीजिए सब हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ आंसर बताना है डायरेक्ट बिना किए हुए, तो आपको सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करनी है। हमें पता है कि चेन रूल कहता है कि इसको x मान लो, तो आप दिमाग में क्या सोचेंगे? ये साइन x है, साइन x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। फिर जो अंदर रहता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2x लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ अभी हम लोग लिख रहे हैं उसको फिर हम लोग दिमाग में करने लगेंगे, वो 1-2 लाइन हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, और ये प्रैक्टिस से होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, वो है cos ऑफ sin x। cos है और अंदर sin है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, डिफरेंशिएट इसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे मन में बताते हैं इसको बिना कुछ किए हुए। बाहर cos है, हमें पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो तुरंत यहाँ पर माइनस साइन लिख देंगे और अंदर वाले को ऐसे रहने देंगे। फिर हमें पता है कि जो अंदर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, अंदर साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू cos x, बस यही आंसर होगा। बात क्लियर है? चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि f(x) बराबर साइन ax प्लस b, इसको तो अभी करा दिया था, चौथे पर आ जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो हम लोग समझ रहे थे। हाँ, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में जो f(x) दे रखा है वो है sec tan root x, sec tan root x। ठीक है, ध्यान से समझो, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, एक ही लाइन में करेंगे। सबसे बाहर क्या है? sec। ठीक, इसको पूरा x समझना है। sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, फॉर्मूला जो लिस्ट था वो आपको याद रखना है क्योंकि वो हर जगह पर काम आने वाला है। तो sec का sec x इंटू tan x, तो sec x, x की जगह पर ये पूरा आएगा tan रूट x। ठीक, sec x हो गया इंटू tan x इंटू tan, फिर से x की जगह पर ये पूरा आएगा tan रूट x। ठीक, अब जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, ये इंटू है, डॉट लगा देता हूँ, इंटू tan रूट x। बात को समझिए, ध्यान से देखिए सही लिखा है कि ये आपको समझना है। चेन रूल समझ में आ गया है तो ये आसान लगेगा, नहीं तो कठिन लगेगा। भाई sec tan रूट x दिया है, इस पूरे को हमने x मान लिया है, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ठीक, फिर जिसको x की तरह माना है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x आ गया। सही है। चलिए अब ये टर्म तो ऐसे ही चलेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। sec x नहीं है, ध्यान रहे, x की जगह पर tan रूट x, sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू, अब d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x निकालना है, मेरे समय tan रूट x का डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर tan x, रूट x को भूल जाइए, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या है? रूट x। अब रूट x को हमने x माना है, तो रूट x के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट x का मतलब x की पावर 1/2, तो x की पावर n टाइप का बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इधर लिख लेते हैं, आगे के दोनों टर्म तो ऐसे ही चलेंगे, sec tan रूट x tan रूट x
इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स आ गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो nx की पावर n माइनस वन में से जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा तो ये x की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, उसको नीचे लाके लिखेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। सही। तो ऐसा नहीं कि कंपोजिशन सिर्फ दो ही फंक्शन का होता है, कंपोजिशन कई मैप्स का बनता है। जैसे यहाँ पर 3 मैप का था, एक सेक फंक्शन, दूसरा tan फंक्शन, तीसरा रूट फंक्शन, ऐसे और भी दे सकता है, लेकिन आपको चेन रूल क्रम से अप्लाई करते हुए चलना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेक tan रूट एक्स दिया था, हमने इसको x मान लिया, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x लगा दिया चेन रूल। फिर जिसको x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। ठीक, अब इसका काम तो हो गया, ये टर्म्स ऐसे ही चलेंगी, हमें इसको डिफरेंशिएट करना था। अब फिर से देखिए, हमें tan x का डेरिवेटिव पता होता है, tan रूट x का हमें पता नहीं है, तो रूट x को हम x मानेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, फिर जिसको हम x मानेंगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2। क्लियर है। ऐसे ही कितने भी फंक्शन का कंपोजिशन बना दे, चेन रूल आपको पता है तो आप आसानी से लगाते हुए चले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए और आगे सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। जैसे 5वां सवाल लेते हैं, देखिए इसमें डिवीजन रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट और डिवीजन रूल भी आपको याद रखना है। इसमें जो फंक्शन दे दिया वो आपको दे दिया है साइन ax प्लस बी, इसमें डिवीजन रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, दोनों लगेगा। ये है हमारा साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस ax प्लस, ध्यान से देखिए, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, मैं इस f डैश x निकालना। तो डिवीजन रूल क्या कहता है, fx अपॉन gx, ये मान लीजिए एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन। तो डिवीजन रूल में पहले हम डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, तो cos ax प्लस b को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b निकालेंगे। रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, cos ax प्लस, उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये तो फार्मूला ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए आगे का कैलकुलेशन, ये cos ax प्लस b तो ऐसे ही चलेगा, इस पर कोई डेरिवेटिव नहीं करना है, बाहर ही d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b। अब यहाँ पर आप अलग से बार बार चेन रूल नहीं लगाएंगे, अब कैलकुलेशंस को आपको सॉर्ट करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, तो कैसे सोचेंगे, ये साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos ax प्लस b आ जाएगा। ठीक, और हमें पता है चेन रूल कहता है जिसको x मानेंगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे, a इसमें बचेगा, d 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ a आ जाएगा, तो इनटू में a बच जाएगा। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सॉर्ट करना है, और यहाँ पर माइनस साइन ax प्लस b बचा हुआ है। अब देखिए यही काम वहाँ भी यहाँ भी करना है, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ax प्लस b आ जाएगा। ठीक, अब x प्लस b का भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है a आएगा, तो यहाँ पर a हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, cos स्क्वायर ax प्लस। ठीक, दोनों टर्म वो a cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, sin ax प्लस b, sin ax प्लस b, मतलब ये क्या बन गया, a कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस sin स्क्वायर ax प्लस b, मतलब 1 आ जाएगा, a अपॉन cos स्क्वायर ax प्लस b आ जाएगा, और इसको उल्टा करके लिख देंगे तो a इंटू सेक स्क्वायर ax प्लस। बात ठीक है। तो देखा आपने कि इस क्वेश्चन में डिवीजन रूल तो लगा ही,
साथ ही चेन रूल लगा। तो एक या एक से ज़्यादा तरीके एक ही सवाल में लग सकते हैं, तो उसको कंफ्यूजिंग और लेंदी बनने से रोकने के लिए हमें कैलकुलेशंस को शार्ट करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर किया। हालांकि बहुत शार्ट नहीं हुआ, एक ही लाइन और। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठवां सवाल ले लेते हैं। इसमें हमें fx बराबर दे रखा है cos x क्यूब। ध्यान रहे cos x क्यूब और cos क्यूब x दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं, दोनों को एक मत मानिएगा। ये सिर्फ x पर क्यूब है, sin x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर। अब देखिए इसमें कई रूल एक साथ लगेगा, बस क्रम से आपको लगाना है, उल्टा सीधा नहीं करना। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, fx इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले उसको लगा देते हैं। f डैश x प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए पहले को छोड़ देते हैं, cos x क्यूब को छोड़ दिया, तो दूसरे को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स साइन x की पावर 5 का, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन पर स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर दूसरे को छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को छोड़ देंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। प्रोडक्ट रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल का अपना काम कर दिया। अब हमें चेन रूल लगाना है। कहाँ कहाँ पे देखिए, अब इस टर्म का तो कुछ नहीं करना है, ये अपना सही है। इसे ध्यान से देखिए, इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं और एक ही लाइन में करेंगे, दो लाइन में नहीं करेंगे। स्क्वायर है, किसी चीज का होल स्क्वायर है, मीन्स ये x की पावर n टाइप का है, तो ये जो अंदर है इसको हम x मानेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इंटू 2 और x की जगह पर ये होगा। ठीक, अभी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अब जिसको हम x मानते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो x हमने साइन x की पावर 5 को माना, ठीक है, और साइन x की पावर 5, ध्यान से इसको देखिए, साइन x की पावर 5 है यहाँ, तो साइन का डेरिवेटिव cos x की पावर 5, ठीक। इसमें भी हमने x की पावर 5 को एज ए x माना है, तो x की पावर 5 के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा 5x की पावर। अब यही अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको 3 लाइन में करेंगे, एक बार इसको करेंगे दूसरे में, एक बार इसको करेंगे तीसरे में, तो जो वर्क है वो अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, हमें d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर का करना था, तो ये पूरा x स्क्वायर टाइप का है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x, अब x क्या है, साइन x की पावर 5, तो जो x है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है। साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का cos x की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x की पावर 5 है उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसको हमने x की तरह देखा है, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर, ठीक। चलिए अभी यहाँ भी वो लगेगा, तो यहाँ भी एक बार और समझ लीजिए। अब ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब है, cos x का होल क्यूब नहीं है, तो ये x की पावर n टाइप का नहीं है, cos फिर अंदर, ठीक, अंदर x क्यूब, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस cos का माइनस साइन x की जगह पर x क्यूब। अब यहाँ पर x क्यूब को हमने x माना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसमें आप थोड़ा जो कटे पीटे देख लीजिए, डेरिवेटिव हर जगह हो चुका है, अब बस आपको इसको अरेंज करके लिख देना।
तो यहाँ पर देखिए कितनी बार चेन रूल लगा, 1 2 3 बार यही लग गया, 2 बार वहां लग गया, 5 5 बार लग गया। ठीक है, चलिए और सवाल एक उठा के देखते हैं, 7वां सवाल देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, 2√cot x², fx बराबर दे रखा है 2√cot x², ये cot है फिर अंदर x²। ध्यान से इसको आप देखिए, ये क्या है, 2cot x² का होल पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ये फंक्शन हमें दिया है fx, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर हो जाएगा, इससे कुछ लेने देना नहीं। मीन्स अगर हमें f' निकालना पड़ेगा तो 2 बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, cot x² की पावर 1/2। ठीक, अगर ये 2 प्लस में होता तो गायब हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसका करना आपको आता है, x की पावर n टाइप का है ना, x की पावर n टाइप का है, मतलब ये जो अंदर है उसको हम x की तरह मानेंगे। तो x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n-1, मतलब जो पावर है वो आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है, मीन्स 1/2 - 1। ये रूल लगा है, d/dx x की पावर n बराबर nx की पावर n-1, और यहाँ पर x की जगह पर क्या है, ये cot x²। अब जो x है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cot x। ठीक है, इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब ये पावर में -1/2 आ जाएगा तो उसको नीचे लाएंगे तो 2 रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, और 2 से 2 कट भी जाएगा, तो ये क्या है 1/√cos x²। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना। देखिए cot x, cot का माइनस cosec² x, फॉर्मूला -cosec² x की जगह पर x²। ठीक, अब जिसको x माना है, x² को x माना है, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2x cosec² x² अपॉन √cot x²। इसमें भी 2-3 बार चेन रूल लगा। ठीक, तो चेन रूल अप्लाई किस क्रम में करना है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता कैसे चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा के धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां तो बहुत आसान है, cos√x है, तो cos का sin √x हो जाएगा, और √x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो आंसर क्या आ जाएगा, sin √x अपॉन 2√x। ठीक, उसको बताने की जरूरत नहीं। 9वां सवाल देखते हैं, थोड़ा सा फिर 9वें सवाल में हमें एक फंक्शन दे रखा है fx बराबर mod x-1, fx बराबर mod x-, हमें यह कहना है कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं। इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन को मैं जनरलाइज करूँ तो अगर fx बराबर mod x- k लिखा हुआ है, k कोई भी नंबर है, तो ये फंक्शन k पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 पर नहीं होगा, -2 होता तो 2 पर नहीं होता, -3 होता तो 3 पर नहीं होता। तो इन जनरल अगर mod x- k है तो k की वैल्यू कुछ भी हो वो k पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इस k की वैल्यू 0 हो जाए, fx बराबर mod x, तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग पहले हम दिखा लेते हैं। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेरिवेटिव हमें नहीं मिलेगा। ठीक, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है। तो हमें 1 पर एक बार LHD निकालना है, एक बार RHD निकालना है। ठीक, एट x = 1। चलिए बात करते हैं LHD।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है, तो x की जगह पर a माइनस एच आ जाता है। a की वैल्यू है 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ a होता है। देखिए ध्यान से रखिए कि जो डेरिवेटिव का डिफरेंशियल होता है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए, डिफरेंशियबिलिटी की जो कंडीशन थी अपॉन x माइनस ए, यही होता है। इसको जब LHD RHD में चेंज करते हैं तो LHD के लिए x की जगह पर a माइनस एच आ जाता है और RHD में x की जगह पर a प्लस एच आ जाता है और h टेंडिंग टू 0 होता है। बस इतना चेंज होता है। तो यहाँ पर LHD हम लोग लिख रहे हैं तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x की जगह पर 1 माइनस एच और माइनस ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करना है। चलिए इसे कंप्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच का मतलब फंक्शन में x की जगह पर 1 माइनस एच रखना है, उठा के रखते हैं तो मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 और f ऑफ 1 मतलब x की जगह पर 1 रखना है तो 1 माइनस 1 मॉड में और नीचे 1 से 1 कट जाएगा माइनस एच बचेगा। देखते हैं ये क्या आएगा। देखिए 1 से 1 यहाँ भी कट जाएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड माइनस एच है तो मॉड प्लस कर देता है तो वो h हो जाएगा अपॉन माइनस एच, क्योंकि ये 0 ही हो गया तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? -1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या आएगा। अगर ये भी -1 आ गया तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर और कुछ आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो RHD क्या आता है देखते हैं। जहाँ जहाँ 1 माइनस एच है वहाँ 1 प्लस एच ले लेना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस, ठीक, सारी वैल्यूज उठा कर रखिए यहाँ पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की जगह पर 1 प्लस एच रखना है तो मॉड 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एच। ठीक, अब यहाँ पर h अपॉन एच आएगा मतलब ये 1 आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया, तो इसलिए हम यहाँ से कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, ये इन जनरल प्रोसीजर है। ऐसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, किसी पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और बराबर नहीं है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? चलिए एक और 10वां है उसको भी देख लेते हैं। हालांकि 10वां सवाल जब मैं कंटिन्यूटी बता रहा था तो उसको डिस्कस कर लिया था पहले ही, अगर आपको याद हो। एक बार और देख लेते हैं। चलो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया है। अगेन एक स्टैंडर्ड फंक्शन जिस पर डिटेल्ड में बात हो चुकी है। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं जानता है पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, तब डिफरेंशिएबिलिटी और अच्छे से समझ में। ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ब्रैकेट एक्स में दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इनफैक्ट हमने बात की थी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो किसी भी इंटीजर पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस ही नहीं होता है, और जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ 1 और 2 पर नहीं, हम कोई भी इंटीजर लेंगे, एनी इंटीजर, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये फंक्शन किसी भी इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। और कैसे नहीं होता है इसको हम लोग देख चुके हैं। हमने एक आर्बिट्रेरी इंटीजर लिया था और उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली थी और हमने देखा कि दोनों बराबर नहीं आते हैं, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। बात क्लियर? चलिए कंटिन्यूटी की थ्रू ना कह के हम सीधा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखते हैं क्या बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट पर दिखाएंगे, मान लीजिए x बराबर 1 पर देख लेंगे, बाकी आप ऐसे ही किसी भी इंटीजर पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, एट x इक्वल टू, ठीक, LHD निकालते हैं।
क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 और नीचे माइनस एच बचता है क्योंकि दोनों का माइनस होगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस एच बचेगा। ठीक, देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन में तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस एच और ये ब्रैकेट 1 अपॉन माइनस। अब ब्रैकेट 1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, ये आप सबको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एच जो भी लिखा है ये 0 और 1 के बीच में क्वांटिटी होगी, 1 से छोटी होगी, और जब ब्रैकेट लगता है तो उससे छोटा वाला इंटीजर आता है, तो 1 माइनस एच से पहले जो इंटीजर आएगा वो 0 आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिखा है तो इसकी वैल्यू वही हो जाती है अपॉन माइनस एच। ठीक, अब ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच। अब एच की वैल्यू 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, आर एच डी 1 प्लस एच हो जाएगा, चलिए इसी में मॉडिफाई कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 प्लस एच नीचे एच, ठीक, 1 प्लस एच, अब 1 प्लस एच है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, आर एच डी आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल ही नहीं रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कोई भी केस करते, कोई भी कंडीशन लगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे ही आप कोई भी इंटीजर ले लेंगे, LHD RHD ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में बराबर नहीं आएगा, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ना तो कंटिन्यूअस होता है और उसी के कारण से वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ से एक और कंसेप्ट हमें पता चलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। इसको एज ए स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट एंड असर्शन में पूछ लेता है, शॉर्ट में बना देगा अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को नोट करके लिखेंगे कि जो डिफरेंशियबिलिटी होती है, अगर कहा गया कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इम्प्लाई कर देगा कि वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, बट अगर कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर है तो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल। ठीक, डिफरेंशिएबल है तो ये बात श्योर है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन ले लें मॉड x एट x बराबर 0, तो हमने देखा कि मॉड फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है, तो मॉड x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी तो है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट कन्वर्स, मतलब इसका उल्टा, नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स कंटिन्यूटी नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर? चलिए तो एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट हुआ। अब ये एक्सरसाइज जिसको लगाना आ गया, चेन रूल अप्लाई करना आ गया, समझ लीजिए उसका डिफरेंशियबिलिटी जो है वो खत्म, वो पूरा कर डालेगा। बस हमने जिस टाइप का भी जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।